किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में या एक ऐसी खेती के बारे में जिसको अगर हम सही समय पे लगा देते हैं और सही तरीके से देखभाल कर लेते हैं, सही तरीके से ग्रो कर लेते हैं, तो आने वाले 50 से 60 दिन तक हमें यहाँ पर अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जिस खेती की आज हम बात करने वाले हैं वो एकमात्र ऐसी खेती है जिसके अंदर अगर लागत और रोगों की बात की जाए तो बहुत ही कम लागत और बहुत ही कम उस खेती के अंदर यहाँ पर रोग आते हैं। क्योंकि देखिए, आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की उन्नत सफल खेती के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, तरबूज की खेती एकमात्र ऐसी खेती होती है इसके अंदर लागत तो कम लगती है, साथ में सिंचाई भी बहुत कम यहाँ पर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि तरबूज की खेती जो होती है एक बेल वर्गीय फसल होती है जिसके अंदर सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं तरबूज की खेती की A to Z जानकारी। सही समय कौन सा है, सही तरीका कौन सा है, बेस्ट वैरायटी कौन सी है, आपको कितनी दूरी पर तरबूज का बीज लगाना है, कौन सी वैरायटी आपको लगानी है और कौन कौन सी आगे चलकर आपको दवाइयाँ भी लगानी पड़ सकती हैं जिससे कि आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रो कर सके और आप अच्छा खासा उत्पादन भी तरबूज की खेती से यहाँ पर प्राप्त कर सकें। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहां पर कर देना ताकि और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच सके। तो देखिए किसान भाइयों, किसी फसल की खेती करने के लिए सबसे पहले निर्भर करता है सही समय। अगर हम किसी भी सब्जी वाली फसल की खेती सही समय पर करते हैं तो हम उसका रेट उत्पादन दोनों बढ़िया मिलते हैं, और कहीं ना कहीं हम समय से चूक जाते हैं तो हमें उत्पादन तो प्रभावित होता है, साथ में उसका रेट भी यहाँ पर कम मिलता है। तो देखिए, अनुकूल टाइमिंग या समय की अगर बात करें तो किसान भाई जनवरी से लेकर मार्च तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगेती अगर आप खेती करना चाहते हैं तो जनवरी के माह में लगा सकते हैं। थोड़ी पिछैती अगर करना चाहते हैं तो आप फरवरी मार्च तक इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए जनवरी का महीना बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगेती में थोड़ा रिस्क रहता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन हम किसी भी सब्जी वाली फसल की खेती अगर अगेती करते हैं तो उसका रेट भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनवरी के माह में आपको इसकी खेती करनी है। क्योंकि जनवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है, अगर इस समय हम खेती कर देते हैं तो मार्च के अंत तक इसकी जो है हार्वेस्टिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। और आप सभी जानते हैं जब मार्च के अंत तक इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है तो उस समय रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो अगर हम इसकी बुआई की बात करें तो किसान भाई देखो, सबसे पहले ज़मीन का अगर चयन की बात करें तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी रेतीली या जो आपकी भुरभुरी ज़मीन हो, जो उपजाऊ ज़मीन हो, उसका आपको चयन करना है। चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी के अंदर इसकी खेती नहीं करनी है। बेसिकली रेतीली मिट्टी इसके लिए काफ़ी बेस्ट रहती है, तो आपको रेतीली मिट्टी की में यहाँ पर खेती करनी है। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आपको इसकी बीज की बुआई करनी है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, बीज बुआई से 8 दिन पहले क्या करना है, 1 से 2 साल पुराना देसी खाद, सड़ी गली गोबरी खाद और साथ में हल्का सा DAP या NPK दोनों में से कोई सा मिला सकते हैं, और साथ में हल्की सी कार्बोफ्यूरॉन मिलाना। तीनों को बढ़िया करके मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर इसकी बुआई करनी है उसके अंदर थोड़ा सा सिंचाई कर देनी है। अब देखिए, मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई, मैं उसने बताई हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा गोबर का खाद जो होता है वो ताकत देता है, पोषक तत्व देता है खेती को, साथ में ज़मीन उससे भरी रहती है। दूसरा, हमने DAP मिलाया है, उससे हमारी ये खेती के अंदर ताकत रहेगी, गरमाई रहेगी। और साथ में हमने कार्बोफ्यूरॉन मिलाया है, फ्लोरोन जिसको बोलते हैं, वो हमने इसलिए डाला है कि जब हमारे किसी बीज के अंदर अंकुरण होता है, ज़मीन के अंदर कुछ हानिकारक कीट होते हैं वो उसको खा लेते हैं। तो अगर हम यहाँ फ्लोरोन का यूज़ करते हैं तो जब हमारी खेती के अंदर किसी बीज का अंकुरण होता है तो सारे हानिकारक कीट जो है मर जाते हैं और हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होता। लेकिन अगर हम चूक कर देते हैं, क्लोरो या फ्लोरोन नहीं डालते हैं, तो होता क्या, ज़मीन के अंदर जो हानिकारक कीट होते हैं वो भैया क्या करते हैं, जैसे हमारे बीज का अंकुरण होता है बीज को खाने लगते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा अंकुरण होता है वही ख़राब हो जाता है और हमारी फसल यहाँ पर वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको बीज बुआई से 8 दिन पहले मैंने आपको बता दिया, थोड़ा DAP लेना है और हल्का सा आपको देसी खाद लेना है, और साथ में आपको कार्बोफ्यूरॉन मिलाना है। तीनों को बड़े तरीके मिलाने के बाद उसके अंदर सिंचाई कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिजाई करनी है। अब देखिए, बीज से बीज की दूरी जो होनी चाहिए आपकी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपकी लाइन से लाइन की दूरी जो होनी चाहिए यहाँ पर वो 2 से 3.5 मीटर यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर से आप 3.5 मीटर तक यहाँ पर रख सकते हैं। यानी अगर आपकी ज़मीन बढ़िया है तो आप 3.5 मीटर तक रख सकते हो। अगर आपकी ज़मीन थोड़ी कम उपजाऊ है तो वहाँ पर आप 2 मीटर भी रख सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह तरबूज की जो खेती है वो एक ऐसी खेती है
जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि लागत बहुत कम लगती है, क्योंकि जिस खेती के अंदर सिंचाई कम होती है ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर लागत कम लगती है, यानी खादों की आवश्यकता कभी कम पड़ती है, साथ में इस खेती के अंदर रोग भी बहुत कम आते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आप भी खेती करना चाहते हैं तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं लगभग आधा दिसंबर यहाँ पर आ चुका है, तो अब फटाफट आपको यहाँ पर तैयारी कर देनी है। सही वैरायटी का चुनाव करके आपको फटाफट डीएपी डालकर, गोबर की खाद डालकर आपको यहाँ पर उसके अंदर सिंचाई कर देनी है, और उसके बाद ही आपको बिजाई करनी है, ताकि अच्छा भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें और अच्छी इनकम भी आप यहाँ पर तरबूज खेती से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।